हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। बट हमारी मॉर्निंग आज गुड नहीं है और उसका रीज़न है कि हमारा एक प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल। उसको फेसबुक ने किया है क्या कि मोनेटाइजेशन सस्पेंड कर दिया। फेसबुक जो कि इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, वो बिना बताए कभी भी किसी की आईडी को बंद कर देता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको सॉल्व करने के लिए कोई बात करने वाला भी नहीं है। एक कस्टमर केयर है चिंदी सा, जिसको आप मैसेज मेल कर देते हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अभी अभी वो पेज मोनेटाइज हुआ था, उससे पहली पेमेंट आने वाली थी। और पहला पेमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना इमोशनल वाला होता है, वो आपको पता है। बट वो भी पेमेंट अब नहीं आएगा ऑब्वियसली, या फिर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इस बारे में मुझे नहीं पता। बट ये है कि अभी वो पेज नहीं है। और चूँकि ये आईडी मेरी बहुत पुरानी है, मतलब शादी से भी कई साल पुरानी है, मतलब 7-8 साल पुरानी होगी, है ना। इसीलिए इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त, जानने पहचानने वाले दोस्त भी थे, और फिर उसी को मैंने प्रोफेशनल मोड ऑन कर दिया था, तो बाकी फॉलोअर भी हो गए। ठीक है, ये आईडी है मेरी। और इस आईडी पे देखिए, योर प्रोफाइल नीड टू अटेंशन और सी यू कैन हेल्प, ये इशू वाला आ रहा है। इसको ठीक करने से भी ठीक नहीं हो पा रहा है। ये फ़िलहाल का स्थिति है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। आप लोगों को एहसास में भी नहीं होगा इसके बारे में, बट ट्रस्ट में मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने किसी चीज़ की तैयारी करी, और पूरी तैयारी करने के बाद परीक्षा दिया, पास भी हो गए, और जब अच्छे रिजल्ट आए उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई, है ना। क्योंकि अभी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी मेरी, तो मुझे लगा कि अब यूट्यूब से भी थोड़े बहुत और फेसबुक से भी थोड़े बहुत, तो क्या पता हमारा समय अच्छा हो जाए। लेकिन समय हमारा काफ़ी बुरा ही हो गया है, तो अभी क्या बोलूँ मैं। ठीक है, एक ये मेरा भाई है अजीत यादव, कह रहा है भैया जी मैं 12th में फ़ेल हो गया, फिजिक्स में फ़ेल हो गया, 1 महीना बाद री एग्ज़ाम है। हैं? फेल हो गए तो हमको क्यों बता रहे हो? हमको बता रहा है क्योंकि सोच रहा होगा कि हम उसके बड़े भाई हैं, अच्छा। तो हम उसको कुछ मोटिवेट कर दें, तो आपको कर ही देते हैं। सुनिए, और सच्चा वाला करेंगे, हम झूठ बोलते नहीं हैं। 12th में और ग्रेजुएशन में मेरा मार्क्स 85 प्लस था, जिसके 85 प्लस? हाँ, जिस पे ऐसे डी लिखा हुआ है, मेरे डिक्टिंगशन में भी से। डी लगा हुआ है, दो तुम्हारा में। एक है ना, हाँ, और दो मेरा में। 4 सब्जेक्ट में है, और 12th में और ग्रेजुएशन में, ठीक है। हाँ। तो डिक्टेंशन से पास हैं हम, ठीक है। मेरे में भी दो में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, हमको भी आज पता चल रहा है। हम दोनों को भी अभी देखो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के बारे में नहीं पता। अभी तो लेकिन आप देख रहे थे ऑनलाइन। नहीं, तुम्हारा ध्यान तुम नहीं देख दिया। नहीं, तुम्हारा हम देख लिए, तुमको मेरा नहीं पता था, ऐसा हम बोल रहे हाँ। हैं। तो डिक्टेंशन से पास होने के बावजूद देखिए, हम ऐसा तो बहुत कुछ उखाड़ने लिए जीवन में, सिंपल ज़िंदगी ही जी रहे हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो यकीन मानिए, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप कितने सफल हैं, कितना कमा रहे हैं, यही मैटर करता है। 12वीं में कौन फेल हुआ था कितनी बार, कितना मार्क्स आया था, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, हु केयर्स, डजेंट मैटर कि आप क्या नंबर लेके कहाँ पढ़ाई कर रहे हो। इन द एंड आपका सफलता ही देखा जाएगा। फिर चाहे आप फेल हो के कीजिए। बहुत पढ़े लिखे हो हाँ, जाते, फिर भी नहीं कुछ कर पाते। एक से एक लड़का देखे हैं हम अपने जीवन में, मेरे जान पहचान में, और इस तरीके से जो पढ़ने में तेज नहीं था, एवरेज था, मतलब बुड़बक नहीं था, एवरेज था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी बैंक निकल गया, कभी रेलवे निकल गया। और बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं, साथ वाले थे, जो बड़े पढ़ाकू, बहुत घंटे पढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ऐसे तेज भी हैं, और वो आज भी नहीं ले पाए जॉब। तो ये सब मैटर नहीं करते हैं, इन सब से मत घबराइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नाश्ता तैयार है, और नाश्ते में भिंडी की भुजिया और आलू का भुजिया, रोटी, बादाम का चटनी, सलाद और सेवई, और ये प्रसाद का आम है। तो पहले प्रसाद ही खाया जाए। हाँ जी, चलिए जी, नाश्ता किया जाए। अभी हमारे किचन में बन रहा है जी दाल, और दाल कोई मामूली दाल नहीं बना रहे हैं। दाल में जो है मैं सोयाबीन डलवा रहा हूँ इनसे, पहली बार ये बना रही है,
ठीक है, इससे सब कुछ पहली बार ही करवाते हैं हम लोग, है ना। एनीवे, मैं दिल्ली में विद्यार्थी जीवन मुँह से निकल रहा था, लेकिन विद्यार्थी कहाँ थे मजदूर थे। तो कॉर्पोरेट मजदूरी के दौरान हम लोग जो है या तो तहरी बनाते थे सोयाबीन और आलू डाल के चावल फटाफट, या फिर दाल चावल बनाते थे, और उसी दाल में क्या करते थे, सोयाबीन डाल देते थे। और दाल नॉर्मल दाल नहीं, हाँ दाल ऐसे क्या, दाल फ्राई की तरह। हाँ तो जैसे तुम मसाला डलता है आम दिनों में जब दाल बनाती हो, सब्जी भुजिया रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हल्दी नमक दिया, हो गया दाल कंप्लीट। बट हम लोग तो वहाँ पे चावल दाल ही खाते थे, सब्जी अलग से नहीं बनाते थे। तो दाल चावल खाते थे, तो उसमें सोयाबीन डाल देते थे, प्रोटीन वोटीन बढ़िया मिल जाता था। और दाल में थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जी के जैसे मसाला भी डाल देते, मस्त बनता है, तुम खाओ ना। हाँ लेकिन अभी इस समय में ये और पूरा खाली है, गेट सारा बंद है, देखो ना। ये क्या कर रहा है अमृत भारत। अरे अभी कहीं जा रहा है, अभी मतलब सफ़र में नहीं है, देख रही हो कोई नाम भी नहीं लिखा है, सब बोर्ड सब भी हटा दिया है, देखो सब खाली खाली है, कुछ होगा। फिर एकटा है माने ससुराल में हमरा दे धब केड़ा पड़े छै, ये निकाल नहीं रहे थे, बोल रहे थे क्या है, तुम्हारा काम आसान कर देते, यही पहन लेते। मेरा आदत है, आराम से कंफर्ट में रहिए। लोग कपड़े के लिए क्या बोलता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिंपल रहना चाहता हूँ। अभी 2 टी शर्ट था मेरे पास, दोनों के लिए आए दिन कमेंट करते थे लोग, मैंने वो दोनों चेंज किया बहुत कहने के बाद, अब नया 2 लिया। अब ये दोनों के लिए जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक अगला 2 नहीं आएगा, ठीक है। और गर्मी बहुत है, टी शर्ट कंफर्ट है, नहीं समझोगे तुम। शर्ट वर्ट ले ली, तो अभी हम जा रहे हैं जी मार्केट। और खूब रोटी, देखो देखो इधर देखो, इधर आओ, खूब रोटी खिलाती है ना गाय को, इसीलिए इसी के घर के आगे में खाली गाय वो भगता है कह रही अच्छा बात है, करो साफ। ये है जी आयकर चौराहा के पास वाला स्मार्ट बाज़ार, ठीक है। और ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, लीजिए भरिए, भर मत दीजिएगा सही में, मतलब उनका हम बोलते हैं भरिए, इसका मतलब सही में भर मत दीजिएगा। जो भरने वाला हो तो भराएगा ही। लीजिए, हो गया, ये लो। ये सामान के साथ हमने ये 3 कप भी लिया है, इसमें से ब्लू मेरा हो गया, ठीक है। तुम्हारा बताओ, हमारा ये वाला, तो जो बचा हुआ पिंक है वो सलोनी का हो गया उसको पिंक ही अच्छा लगेगा। चम्मच नहीं, इसमें जो दारू पिएगा वही गिलास डालना है। एगो ये ले लें, इसमें कभी कतार अगर किसी को दारू विस्की पियेंगे, हम पियेंगे गाइज आप कमेंट करके बताओ मेरी माँ को कि ये क्या है, इसमें क्या होगा। दाम कट्ठा है, नीचे से दाम लिखा है। अरे 29 रुपये का है, लेकिन इसका क्या करना क्या पता है। अरे बकले, कमेंट करके बताओ दोस्तों ये क्या है। दिन में आए थे, रात कर दी, रात कर दी, 2 बोरा सामान में भर लिया। तो रात हो गई है और अब बन रहा था भोजन, बन रहा है कि बन गया, बन गया। ये एक सर हैं कौशल आंचल ऑफिशियल व्लॉग करके, ये मेरे हर वीडियो में कमेंट करते हैं, तो इसीलिए मुझे ज़रूरी लगा इनको मेंशन करना। थैंक यू वेरी मच कौशल सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। 28 कमेंट आज तक कर चुके हैं, ये पता चल जाता है, हमको सब पता चल जाता है, कौन क्या लिख रहा है, कितना लिख रहा है, सब पता चल जाता है। ये एक भाई है राजा सिंह, और इतना सारा कुछ लिखा है मैथिली में, मैं हिंदी में आप लोगों को बता देता हूँ। लोग बड़े बड़े मुद्दे पर मुझसे सलाह मांग रहे हैं जी। ये भाई राजा सिंह कह रहा है कि ये पढ़ाई कर रहा है और इसकी गवर्नमेंट जॉब भी होने वाली है, क्योंकि एक एग्ज़ाम निकला है, बाकी ये सारी चीज़ें। और ये कह रहा है कि इसकी प्रेमिका है, इसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है,
और वो जो है शादी के बाद इसको कह रही है कि हम फिर से आपके साथ आना चाहते हैं अपने पति को छोड़ के। यही बात है भाई। यही बात है। मुझे नहीं पता कि आप ये सिर्फ मस्ती के लिए बोल रहे हैं कि आप कि सच में ये बात है, और मुझे जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर सच में ये बात है तो ये मेरा जवाब है, अदरवाइज मजाक है तो कोई बात नहीं। और जवाब मेरा ये है कि जीवन में कभी भी वैसे व्यक्ति के पास लौट के नहीं जाना चाहिए जो आपको एक बार छोड़ के जा चुका है। वो आपको छोड़ के शादी कर चुकी है और अब वो वापस आ रही है, और इस बात के लिए आप उसके पास वापस जाएं। अगर आप गए तो आपसे बड़ा चूतिया कोई इस दुनिया में नहीं है दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हम, मजाक अभी हो तो वो बोला क्या। एक बार मैं शादी करके ले गए पहाड़ पे धकेल दिए थे। पार से धकेल दिया था? नहीं धकेल दिए थे, बोला नहीं चाहिए था। नहीं, वो हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। बट भाई उस रास्ते पे वापस नहीं जाना। ये जी रात का खाना हमारा लग चुका है। भिंडी है आज खाने में, रोटी है और आम तो है ही, ठीक है ना। चलिए खाइए। मैं दिखा रहा हूँ कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम जो डेली ही कमेंट करते हैं। देखिए फीचर इस वीक में सबसे ज़्यादा कमेंट किए हैं, ये है श्वेता झा जी, बहुत शुक्रिया आपको। 43 कमेंट सबके आगे में लिखा है, आप देखते जाना। सत्यम थैंक यू भाई सत्यम। सौरभ थैंक यू। भोजपुरी अपडेट थैंक यू। रवि चौहान थैंक यू। ठीक है, ये हो गया ये सप्ताह में प्यार देने वाले लोग, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो पहले करते थे, अभी इन दिनों नहीं कर रहे हैं, बट उसमें था एक अनुज 110 थैंक यू भाई। सौरभ ब्लॉग 96 थैंक यू भाई। साइडी 80 थैंक यू भाई। GS बिहार थैंक यू भाई। एनी नैनी क्या है, एनी नैनी अभिषेक थैंक यू भाई। सूरज थैंक यू भाई। वीर थैंक यू। सौरभ थैंक यू। एवी डिविनियर थैंक यू। राजा कुमार सिंह थैंक यू। KSH थैंक यू। यशवंत जी बहुत शुक्रिया। यशवंत भाई साउथ से हैं, मुझे याद है इनके बारे में। सूरज सिंह थैंक यू। आकाश थैंक यू, सबको थैंक यू। सूरज ब्लॉग, ये नंदनी, वानी झा, चिंटू ब्लॉग, सुजीत रोशन, अरे भाई जोशी फैमिली ब्लॉग, कोई फेक आईडी होगा वो क्यों कमेंट करेगा। हाँ ये है अनीसा जी हैं, अमित जी हैं, राजा जी हैं, शुभम जी हैं, स्मार्टी विशाल है, इंजीनियर सोनू हैं, रविंद्र हैं, साकेत है, अंशु है, एक और अन्नू है, विद्युत है, मिस्टर टॉक्सिक है, हर्ष है और ये रेसर नंदू है। सबका मैंने जितने भी स्पॉट लाइट में दिख रहे हैं सबका मैंने आज नाम ले लिया जी, ठीक है। तो अभी तक के जितने भी कमेंट्स है उसमें सबसे टॉप पे अनुज, फिर सौरभ और ये साइडी और ये 4-5 लोग हैं जो टॉप कर रहे हैं। इतने सारे कमेंट, यानी ये लोग डे 1 से सपोर्ट कर रहे हैं। इन सबको स्पेशल थैंक यू। और बाकी लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप कमेंट तो करते ही रहा कीजिए, कभी भी मैं आपका नाम ले लूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके कमेंट को भी अप्रिशिएट किया मैंने, ठीक है जी। साथ ही मुझे तो अच्छा लगता ही है आपके सबके कमेंट्स। कई बार सिंगल रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, जिस दिन भी फ्री रहते हैं उस दिन कर भी देते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा लास्ट में कि आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा होगा, क्योंकि मुझे खुद भी लग जाता है कि किस दिन ब्लॉग में थोड़ा सा कुछ है देखने लायक, या थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा है कम है, या कैसा ब्लॉग बना है। आज का ब्लॉग बहुत सिंपल रहा है, तो क्योंकि सब दिन ऐसा नहीं हो सकता ज़्यादा बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं फिर भी आप लोग प्यार देंगे। यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।